दुनिया के ऊपर एहसान करते हैं, दुनिया का भला सोचते हैं। जब हम अच्छी भावना भाते हैं तो हम दुनिया का बाद में अच्छा सोचते हैं, स्वयं का अच्छा सोचते हैं। दुनिया का भला बाद में अच्छा होता है, लेकिन स्वयं का भला पहले होने लगता है। तो यदि आप और दुनिया से प्यार करो अथवा ना करो, किसी को चाहो अथवा ना चाहो, लेकिन कम से कम अपने आप से प्रेम करना सर्वप्रथम सीखो, अपने आप को चाहना सर्वप्रथम सीखो। जिसने अपने आप को ही नहीं चाहा वो दुनिया में किसी को नहीं चाह सकता। वो न दुनिया में किसी से प्रेम कर सकता है, न दुनिया में किसी को कुछ वात्सल्य और अच्छी भावना प्रेषित कर सकता है। जो अपने आप को सर्वप्रथम चाहना शुरू करता है वही दुनिया में किसी को कुछ दे सकता है, क्योंकि एक सीधा सा सिंपल सा नियम है। आप दुनिया को वही दे सकते हो जो आपके पास होता है, और आपके पास जो चीज है ही नहीं तो आप दुनिया में किसी को नहीं दे सकते। ना अपने बच्चों को दे सकते हो, ना आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, ना आप अपने सासू माँ को दे सकते हो, ना ससुर को दे सकते हो, ना किसी को भी दे सकते, ना फ्रेंड को दे सकते हो, और पड़ोसी को तो दे ही नहीं सकते, और दुश्मन को तो सपने में भी नहीं दे सकते। हाँ, और सही भावना तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपना जो विरोधी है उसके प्रति यदि अच्छी भावना लेकर के आ गया तो समझना उसके भीतर वो भावना जो है संप्रेषण का जो खेल है, या यूं कहें स्वस्थ होने का जो की शुरुआत है, ABCD है, बिगनिंग है, उसके जीवन में आ गई। और यदि ये नहीं आई तो समझना हमारे भीतर एक बहुत बड़ी ग्रंथि छिपी हुई है, गांठ छिपी हुई है, और जब तक गांठ छिपी रहेगी हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शुरू करें, हो जाएगी भावना लेकर के आने की कोशिश, शुरुआत हो जाएगी। सरल नहीं है, बहुत कठिन है। व्यक्ति सब कुछ निकाल सकता है मन से, लेकिन जो मन में दुर्भावना बैठा करके रखा है किसी के प्रति, किसी और दूसरे को प्रति नहीं बैठाते आप लोग, हम जानते हैं। आप किसके प्रति दुर्भावना बैठाते? सबसे ज्यादा आपके ही बैठाते, सबसे ज्यादा आपके ही हितैषी, आपके ही परिवार के सदस्य, आपके ही माता पिता, आपके ही बच्चे के प्रति नहीं बैठाते, आपकी ही ननन अथवा आपकी ही भौजाई अथवा आपकी सासू माँ अथवा आपकी सास और ससुर अथवा पति और पत्नी, इवन पति पत्नी भी जो साथ ही रहते हैं, जिंदगी भर साथ रहते हैं, वो भी एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। यानी कैसा जीवन आप लोगों ने अपना बना लिया है, जिसके साथ जिंदगी बिताना, उसके प्रति भी आप अच्छी भावना नहीं रख सकते। और यदि ये भावना नहीं आ रही तो सोचो आपने जिंदगी में पाया क्या है? आपने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। जो भी पाया सिर्फ बाहरी संसाधन पाए हैं, जो भी पाया है बाहरी पैसा पाया है, लेकिन जिसके लिए पुरुषार्थ किया जाना चाहिए वो भीतरी संतुष्टि की बात, जो भीतरी शांति की बात, वो कुछ नहीं पाया। और जीवन सही ढंग से तब शुरू होता है जब हम भीतर उस शांति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस भावना की शुरुआत से जीवन की शुरुआत होती है, और फिर हमारा शरीर जो है अच्छा और स्वस्थ और सुंदर और व्यवस्थित बनता है। उसमें सब कुछ वो प्राप्त हो जाता है जिसके लिए आप सवेरे सवेरे यहाँ पर चल करके आते हैं। मंत्र, आचार्य मंत्र, जो अपने भीतर उस वात्सल्य गुण को लेकर के आना चाहता है, अपने भीतर उस तेज और ग्लो को लेकर के आना चाहता है, दोनों हाथों इस प्रकार से उंगली और अंगूठे को स्पर्श करते हुए सीधे रीढ़ रखते हुए शेष थोड़ी सी बाहर निकाल करके स्लाइटली ऊपर देख करके सिद्धानी को करें। ध्यान बढ़ाना चाहते हैं, स्मरण शक्ति तीव्र करना चाहते हैं, याद करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। दोनों हाथों को सीधे स्ट्रेट रख करके दोनों अंगूठों की ओर अपनी दृष्टि रखते हैं। ओम हरे हम नमः, ओम हरे हम नमः,
हाथों को स्ट्रेट रखते हैं, वही फिर पंजे को मूव करना है तीव्र गति से, और स्पीड से, और स्पीड से, जितनी स्पीड से कर सकते जितनी स्पीड से, रीढ़ एकदम सीधी रखते हुए, और स्पीड से थोड़ा अंदर से उत्साह लेकर के आओ, अंदर से जोश लेकर के आओ, भावना अच्छी लेकर के आओ, क्योंकि जब तक भीतर से वो इंटरेस्ट नहीं होगा कुछ नहीं होगा। भीतर से इंटरेस्ट डेवलप करो और तेज गति से करो जल्दी। यदि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ाना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हो, और स्पीड से करो। बहुत अच्छा, और स्पीड से करो। बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसका मतलब आपका स्टेमिना बहुत कमजोर है। सिर्फ बॉडी को मजबूत नहीं करना चाहिए, भीतरी स्टेमिना मजबूत होता है तो बॉडी अपने आप मजबूत होती है। भीतरी स्टेमिना डेवलप करने की कोशिश करो। शरीर तो बहुत स्थूल हो गया है, लेकिन भीतर का मन स्थूल करो, मजबूत करो। हाँ, सीधे से लगा दिया, और जैसे तबला बजता है वैसे तीव्र गति से हाथों को स्ट्रेट रखते हुए सिर्फ पंजों को मूव करना, और मूव करो तेज गति से। भीतर एक चार्म लेकर के, उत्साह से भर करके एक लहर आना चाहिए कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। जब तक ये भीतर ये आशा नहीं होगी, ये भावना नहीं होगी, तो उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। करो, और इतनी जल्दी थक जाए, इतना बड़ा करो। बहुत उसके रिजल्ट और अच्छे चाहते हैं तो थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस किया करो जाकर, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। जैसे प्रैक्टिस करता है व्यक्ति, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप यदि परफेक्टनेस चाहते हो अपने भीतर, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना परफेक्टनेस आएगा। हम आज अंत में 5वीं मुद्रा और विनम्रता की मुद्रा, अपने भीतर से उस ईगो को निकालने की मुद्रा, कसाय को निकालने की मुद्रा। दोनों हाथ को फैला करके अपनी गर्दन को जमीन में स्पर्श करते हुए साधु मुद्रा को लेकर अपना माथा जैसे भगवान को नमस्कार करते हैं वैसा जमीन में लगे, और रीढ़ एकदम सीधी रखते हुए पैर जमीन को स्पर्श करते हुए, सीट नहीं उठना चाहिए। ओम रहम नमः, रहम नमः, ओम 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 रहम नमः, अपनी कमी कम करना चाहते हो तो किया करो एक्सरसाइज वाली बता रहे हैं। उससे आपकी कमी मेंटेन रहेगी, और उससे आपकी जो नाभि सिस्टम है ना वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि रोगों की जो जड़ की है, रोगों की शुरुआत जो होती है जिसका पेट थोड़ा सा गड़बड़ होता है वहीं से होती है, और नाभि गड़बड़ होती है तो उससे और स्पीड से स्वास्थ्य खराब होता है। इसको करने से क्या होता है, उसका पेट, व्यक्ति का पेट व्यवस्थित होता है, उसकी नाभि व्यवस्थित रहती है, और उसका पूरा का पूरा सेंटर पॉइंट जब व्यवस्थित होता है तो पूरी बॉडी जो है प्रॉपर होती है। यदि बॉडी को प्रॉपर करना चाहते हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट, हमारी नाभि स्थान है, वो उसे व्यवस्थित करना चाहिए। इन 5 मुद्राओं के पश्चात अब उन 5 केंद्रों को ध्यान में लाना है। 5 केंद्र की ओर ध्यान नहीं करेंगे क्योंकि समय इतना रहता नहीं है। आज सिर्फ हम उस सिद्धि केंद्र की ओर अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, यानी जो मस्तिष्क के ऊपर जो केंद्र होता है, दर्शन केंद्र अथवा सिद्धि केंद्र माना जाता है। जो व्यक्ति अपने आरबीसी को बढ़ाना चाहता है, हमें रेड ब्लड सेल्स को, हीमोग्लोबिन की मात्रा डेवलप करना चाहता है, बहुत अच्छे से रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखते हुए अर्ध पद्मासन अथवा पद्मासन की मुद्रा में दोनों हथेली को दोनों घुटने पर रखते हुए श्वास इस प्रकार लें कि वह नाभि तक स्पंदित हो। दोनों आंखों को बंद रखें
और अपने विचार उस ओर लेकर के आए जो हम बोल रहे हैं। बहुत सहज गति से सांस लें, बहुत धीरे धीरे महसूस करें कि वो नाभि को स्पर्शित कर रही, स्पंदित कर रही। जितनी देर रोक सकते हैं उसे वहां रोकें और बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ने की कोशिश। अपनी आंखों के आगे लाल रंग का चिंतन करें, ब्लड रेड कलर को देखने की कोशिश करें और जो ध्यान है उस शरीर के सबसे टॉप स्थान में ब्रह्म रंध्र जिसे कहा जाता है उस ओर लेकर के जाएं। चाहे तो शुद्ध परमेश्वरी का स्मरण कर सकते हैं, उस निराकार परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन लाल वर्ण में इस एकाग्रता से, इस ध्यान केंद्र को जागृत करने से व्यक्ति के भीतर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है। किसी भी कार्य को करने के प्रति जो अरुचि होती है वह दूर होती है और इंटरेस्ट डेवलप होता है, उत्साह बढ़ता है। कार्य की शुरुआत में होता है, कार्य की शुरुआत में जो आलस्य लोगों को होती है वह दूर होती है, प्रमाद दूर होता है और किसी भी कार्य के प्रति वह बहुत रुचिपूर्वक उत्साह से सहित होकर कार्य करता है। बहुत सहज रीति से श्वास लें, रीढ़ एकदम सीधी रखें और हमारा सारा का सारा ध्यान मस्तिष्क केंद्र की ओर लेकर के जाए और दोनों आंखों के समक्ष लाल रंग सिर्फ देखने की कोशिश। बंद आंखों के समक्ष भी भिन्न भिन्न प्रकार के रंग उपस्थित होते हैं। यदि हमारी एकाग्रता उस ओर, ध्यान केंद्र की ओर बनेगी तो धीरे धीरे नजर आने लगेगा। बहुत